बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। मैंने आपको बताया था कि इमरान खान का तोशा खाना केस कंक्लूड करके उसके बाद जो उनका 9 मई जेएचक्यू हमला केस है उसको रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत शिफ्ट किया गया है और इमरान खान को व्हाट्सएप के जरिए उसमें अदालत के अंदर पेशी की जो कोशिश की जा रही है उसका पर्पज है। और पर्पज ये है कि इमरान खान को आइसोलेशन में ले जाया जाए और इमरान खान की जो मुलाकातें हैं वो बंद की जाए। अच्छा, इसके बीच में आज एक जो अहम मामला था, मैंने आपको बताया थे कि सलमान अकरम राजा समेत मुख्तलिफ नाम दिए गए थे कि इमरान खान की आज मुलाकात हो सके और पंजाब के जो अरकान असम्बली हैं उन्होंने भी अडयाला के बाहर एक अवामी असम्बली लगाई और अरीमा खान वहां पे पहुंची हुई थी। अब मंगल और जुमेरात 2 मुलाकातों के दिन है। इमरान खान की फैमिली या वकला को यह हक है कि वो उनसे मिले, लेकिन आज भी वही काम किया गया है कि पार्टी के किसी रहनुमा को और वकीलों में से किसी को और इमरान खान की फैमिली में से किसी को आज भी इमरान खान से मिलने नहीं दिया गया। और उसके बाद वो वहां पे जो नाका है उस नाके से तमाम अफराद वापस चले गए। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये पूरे प्लान के साथ चीजें की जा रही हैं, जिस हवाले से वो कह रहे हैं ना कि हमें आप दीवार के साथ लगा रहे हैं। अब उस बारे में आज जुनैद अकबर उन्होंने पेशावर में विजिट भी किया और बताया जा रहा है कि जलसा होगा और उस हवाले से उन्होंने कहा कि हमें अदालतों से कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन हम फिर भी अदालत जाते हैं ताकि कल को कोई ये ना कहे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लड़ाई चाहती थी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो मुफाहमत के ऊपर, बातचीत के ऊपर, डायलॉग के ऊपर, मुज़ाकरात के ऊपर बिलीव नहीं करती। लेकिन उन्होंने कहा कि हम सिर्फ, ये बात वही है जो सलमान अकरम राजा साहब पहले करते हैं कि हमें कोई उम्मीद तो नहीं है, लेकिन कुछ ऐसी इमारतें जिनके ऊपर ये लिखा हुआ है कि ये अदालतें हैं, हम उन जगहों के ऊपर चले जाते हैं ताकि लोग ये समझें कि हम अतमामे हुज्जत कर रहे हैं। और मेरे ख्याल से ये बात दुरुस्त है कि वो अतमामे हुज्जत हमें कर लेना चाहिए, उसमें किसी किस्म की कोई कबाहत जो है वो नहीं है। अच्छा, एक खबर और जो मैंने आपको पिछली वीडियो में कहा था कि 30 सितंबर को जो आईनी बेंच है वो 26वीं तरमीम को टेकअप करेगा, तो बताया गया नहीं जी 7 अक्टूबर को करेगा 8 रुकनी बेंच, जिसके अंदर खुद जनाब जस्टिस अमीनुद्दीन खान तो हैं ही हैं, उसके अलावा जस्टिस जमाल खान मंदोखेल हैं, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर हैं और जस्टिस आयशा मलिक हैं, जस्टिस हसन असर रिजवी हैं, जस्टिस मुसरत हिलाली हैं, जस्टिस नईम अख्तर अफगान हैं, जस्टिस शाहिद बिलाल भी इस बेंच में शामिल हैं। अब मेरे ख्याल से एक मैं आपको बात बता दूं कि इम्कान ये है कि ये बेंच टूट जाएगा, ये तमाशा उस दिन लगेगा। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह गालिबन वो एलिमेंट है जिसके मिनट सामने आए और उसमें कहा गया था कि 2 जजेस ने ये कहा है कि आप इसको फुल कोर्ट के सामने लगाएं और फिर उस मुस्तफा नवाज खोकर साहब ने एक दरखास्त लेके गए और उस दरखास्त को जनाब याया आफरीदी साहब के जो रजिस्ट्रार हैं उन्होंने इतराज लगा के वापस कर दी, तो ये तमाशा लगेगा। अब मैं जो असल एक और आपके सामने चीज रखना चाहता हूं वो घर के भेदी को लंका ढाने वाली है। इमरान खान इस वक्त जेल के अंदर है और इमरान खान की जो पार्टी है उसके साथ उनका कम्युनिकेशन गैप है। जिस तरह से मैंने आपको आज बताया है कि उनकी फैमिली मुलाकात नहीं कर सकी, उनके वकला मुलाकात नहीं कर सके और बाकी लोग मुलाकात नहीं कर। जब ये कम्युनिकेशन गैप आता है तो फिर क्या होता है? फिर मुख्तलिफ अफवाहें मार्केट में मुख्तलिफ चीजें आती हैं। अब हुआ क्या कि पिछले दिनों तहरीक इंसाफ ने एक मिशन नूर सामने लेके आए और बाद में वो कुछ मजहबी फैक्टर सामने आया तो उनका ठीक है, हम उसका नाम तब्दील कर देते हैं, हम हुक्म अज़ान रख देते हैं। उस दिन लोगों ने अजानें दी। अब उस पे आके आगाज होता है अली मोहम्मद खान की तरफ से और अली मोहम्मद खान जो हैं वो कल आसमा शिराजी साहिबा के शो में कहते हैं कि मिशन नूर को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ओन ही नहीं किया और चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने भी वाजे कर दिया था और बैरिस्टर गौहर ने कह दिया था कि भाई इसका पीटीआई से कोई ताल्लुक नहीं, पता नहीं किसने शोशा छोड़ दिया, इस किस्म की बातें की। अब उसके बाद मुसलसल जो अली मोहम्मद खान है कुछ ऐसी पोस्टें कर रहे थे जिसमें उन्होंने कहा कि हम मिशन नूर वाले नहीं हैं, हम जबले नूर वाले हैं। अब तहरीक इंसाफ कहती है कि आप जिस मर्जी चीज के साथ जोड़े, ना तो हमारा किसी ऐसी चीज के साथ ताल्लुक था, ना हमारी कोई नीयत है, लेकिन जब अली मोहम्मद खान साहब ऐसी बातें करते हैं तो फिर आप जानते हैं कि पाकिस्तान में उन मामलात को लेके क्या होता है, क्या हो सकता है। आप लोगों की जानों को खतरे में डाल रहे हैं जहां पे ऑलरेडी मजहबी इतनी ज्यादा तफरीक हो। तो उसके ऊपर फिर आज जो अजहर मिशवानी है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया के फोकल पर्सन भी और एक बड़े मुतहर्रिक नौजवान हैं जो बड़े सेल्फ मेड हैं और वो बड़ी मेहनत करके ऊपर आए हैं, उन्होंने आज एक जवाब दिया और मैं जरा वो पढ़ के सुनाना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि जनाब अली मोहम्मद खान, पीटीआई को अकाउंट को उनका मेंशन किया और कहा आप मुसलसल मिशन नूर लॉन्च करने वाले
और उसमें हिस्सा लेकर अजाने देने वालों के खिलाफ मुखालिफिन के झूठे प्रोपेगेंडे को फैला रहे हैं और उनकी जिंदगियां खतरे में डाल रहे हैं, और ये इंतहाई काबिल मजम्मत और अफसोसनाक हरकत है। आप हर वक्त मजहबी बातें करते हैं लेकिन अपने ही पार्टी वर्कर्स पर बुहतान फैला रहे हैं, वो भी बगैर तहकीक के। आपको इस फतवेबाजी का किसने हक दिया है? इमरान खान के, क्योंकि उन्होंने इमरान खान के अकाउंट के हवाले से मैंने आपको पहले बात बताई थी कि अली मोहम्मद खान खुश बात का पैदा कर रहे हैं कि इमरान खान तो अपने अकाउंट नहीं चलाते, उन्होंने उसको दिया हुआ है। अब क्या पता जो बातें वहां पे होती हैं तो क्या वो सारी बातें इमरान खान ने की। तो उसका उन्होंने जवाब दिया कि इमरान खान के अकाउंट से इमरान खान की वो गुफ्तगू जारी होती है वो जो जेल में मिलने वालों से करते हैं, और आपके वोटर्स ने भी उसी गुफ्तगू को फॉलो करके आपको वोट दिया। यानी उनके मुताबिक इमरान खान तब भी जेल में थे और उनकी वही गुफ्तगू इस सोशल मीडिया से पोस्ट होती थी, और वो सोशल मीडिया की पोस्टें और गुफ्तगू ही वजह बनी कि आपका वोटर इंटैक्ट रहा, आपका वोटर मोटिवेट हुआ और आपका वोटर उस तरह से मोबिलाइज हुआ और उसने आपको वोट दिया। तो आप सोशल मीडिया को और इमरान खान के अकाउंट को क्वेश्चन ना करें। उनका अगर आपने इमरान खान को कुछ समझाना है तो जेल जाकर कोशिश कर लें। अब उनका कहने का मतलब यह है कि अगर इमरान खान के किसी नैरेटिव से मुतमिन नहीं है या आप समझते हैं कि इमरान खान को कुछ चेंज करनी चाहिए तो फिर आपको चले जाना चाहिए जेल और वहां पर जाके समझाने की कोशिश करें। लेकिन मसला ये है कि वहां पर आप जेल जाएंगे तो फिर आपको पता है इमरान खान का रद्देमल क्या होगा। पिछले दिन हुआ क्या कि जब ये पीटीआई ऑपोजिशन लीडर के हवाले से चीजें चल रही थी तो इमरान खान ने कहा कि महमूद खान अचकजई को आपने ऑपोजिशन लीडर बनाना है। तो किसी ने कहा कि इमरान खान ने फिर उस जुमले को दोहराया और फिर जोरदार कहका भी लगा कि महमूद खान अचकजई का मतलब महमूद खान अचकजई है, अली मोहम्मद खान नहीं है। तो अब आज अली मोहम्मद खान के ऊपर तहरीक इंसाफ का सोशल मीडिया खासा नाराज भी है। तो फिर मजीद अजहर मिशवानी ने लिखा कि बतौर एमएनए आपकी जिम्मेदारी है कि इमरान खान की हकीकी आजादी की तहरीक को आगे बढ़ाना, ना कि उन्हीं के मुखालिफिन को प्रोपेगेंडा को मानकर आगे फैलाना। नोट, चूंकि आप पार्टी डिसिप्लिन के खिलाफ मुसलसल मीडिया पर बयान जारी कर रहे हैं इसलिए आपको सोशल मीडिया के जरिए ही जवाब दे रहा हूं। तो अब ये जो घर के भेदी लंका ढा रहे हैं और एक दूसरे के हवाले से कर रहे हैं, मेरा ख्याल ये है कि इसका नुकसान तहरीक इंसाफ को होगा। और तहरीक इंसाफ को ये बात सोचनी भी है कि अगर आप आपस में लोग लड़ते रहेंगे तो फिर आपके मुखालिफिन को तो आपको गिराने की जरूरत नहीं है। वो किसी ने कहा था कि तहरीक इंसाफ को फिलहाल किसी से कोई खतरा नहीं है, यूं लगता है कि फिलहाल तहरीक इंसाफ को तहरीक इंसाफ से ही खतरा है। ऐसा ये भी होता है जब अमूमन आपकी लीडरशिप अवेलेबल नहीं होती और फिर लीडरशिप के साथ एक कम्युनिकेशन गैप भी होता है, तो फिर इस किस्म की चहमगोइयां, अफवाहें, वो सब चीजें जो हैं वो जन्म लेती हैं। तो मेरे ख्याल से तहरीक इंसाफ को अब खुद से मैच्योरिटी का इजहार करना चाहिए, और अगर आप किसी चीज के हवाले से कोई चीज है भी आपके जहन में तो आप अपने पार्टी फोरम्स के ऊपर बात करें। आप खुद से जो है वो सोशल मीडिया पे टीवी के आके उन बातों को ना करें। अच्छा, ये एक बात कि आज जनरल असेंबली का इजलास शुरू हो गया है, यूएन जनरल असेंबली का। ट्रंप साहब ने तकरीर की और उन्होंने एक बार फिर कहा जी मैंने दुनिया में 7 जंगें खत्म कराई हैं, लाखों जिंदगियां बचाई, और जो अक़वाम मुत्तहिदा है उसका किरदार सिर्फ तमाशाई का है। और कहते हैं सब कहते हैं मुझे नोबेल का अमन जो इनाम है वो मिलना चाहिए। तो फिर उन्होंने टेलीप्रॉम्प्टर की भी शिकायत की। तो अब वो जो सब कहते हैं उसमें पाकिस्तान भी शामिल है, क्योंकि पाकिस्तान ने बाज़ाब्ता तौर पे ट्रंप को नोबेल के अमन इनाम के लिए नामजद किया हुआ है। तो ये अब तक के अपडेट्स अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।